बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्टार्ट करते हैं। पेपर नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। देखिए दो मेथड से ही हो सकता है। हम स्क्वायर को ओपन करते हैं। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अयोटा स्क्वायर प्लस 2xy अयोटा इज़ इक्वल टू 25 और 60 इंटू अयोटा लिख लिया। अयोटा स्क्वायर -1 होता है तो -y स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2xy अयोटा आ गया। अब आपको मालूम है कि अयोटा वाली रकम अयोटा के बराबर है और दूसरी के बराबर है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर किसके बराबर है 25 के, ठीक है। और ये लिख लिया। और यहाँ से 2xy अयोटा ये किसके इक्वल है 60 के। तो xy किसके इक्वल आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा जी इस वक्त अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा 30 के। तो यहाँ से चाहे x की वैल्यू निकाल लें चाहे y की वैल्यू निकाल लें तो उसमें पुट कर दें आप, ठीक है। अब ये आ जाएगा हमारे पास x आ जाएगा, ये लीनियर है, लीनियर से क्वाड्रेटिक में वैल्यू पुट करनी है। 30/y आ गया। सो दिस इज सेज एज 1 सेज एज 2। जहाँ पे x है वहाँ पे वैल्यू पुट कर दें 30/y का स्क्वायर माइनस y स्क्वायर 25 आ गया। अब ये आ जाएगा, ये 900 आ गया और ये y स्क्वायर आ गया माइनस y स्क्वायर 25। एलसीएम टेक कर लेते हैं तो ये आ जाएगा y स्क्वायर 900 माइनस y 425। अब ये इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो गया तो ये बन जाएगा y स्क्वायर 4y4 माइनस 25, बल्कि इधर आ जाएगा तो ये प्लस 25y स्क्वायर और ये आ जाएगा हमारे पास -900 इक्वल टू 0, ये बन जाएगा। अब ये बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है। बाय क्वाड्रेटिक में 900 के पेयर तलाश करते हैं। अच्छा, इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला देखें, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा -b प्लस -b का स्क्वायर -4ac a और c। कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करते हैं और 2a। तो ये देखिए y की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू स्क्वायर रूट 5। ये सारी कटने के बाद वैल्यू आ जाएगी जब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये y आ गया और प्लस माइनस में। अब ये y की वैल्यू आ गई तो बल्कि नहीं, ये आ जाएगा हमारे पास 4 इंटू 5 20 आ जाएगा। y स्क्वायर ये आ गया 20, इसको हम लिख लेते हैं 4 इंटू 5, ठीक है। 4 इंटू 5 और अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे ये प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 आ गया, ये लिख लिया। अब ये वैल्यू किसी एक में पुट कर दें, बल्कि नहीं एक्स वाले में पुट करेंगे प्लस माइनस 2/5 तो ये 15 आ जाएगा। और x की जो वैल्यू है 15 आ गई। मज़ीद करते हैं तो मज़ीद आएगी प्लस माइनस 3 इंटू 5 को 2 दफ़ा लिख लेते हैं, ये कट गया तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 3 5 एंड प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 5। ये इसका रियल पार्ट है और ये इसका क्या है इमेजिनरी पार्ट। थोड़ा सा लेंथी लग रहा था लेकिन आपने इस तरह कर लेना। दूसरा मेथड इससे भी ज़्यादा थोड़ा लॉन्ग रन मेथड है तो ये थोड़ा आसान है जिससे मैंने करवाया। सेकंड वाला, इसको पहले आप रैशनलाइज करेंगे -3 योटा -3 योटा, ये आ जाएगा। नीचे आ जाएगा 9 माइनस योटा स्क्वायर, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 3 10 6 योटा और 2 माइनस 2 योटा स्क्वायर और इसके बाद -9 और ये माइनस माइनस प्लस 3 योटा। मज़ीद करते हैं तो 6 योटा और 3 योटा, ये बन जाएगा 9 योटा और ये आ जाएगा हमारे पास 2 योटा स्क्वायर माइनस में प्लस 9 में से 2 निकालोगे तो -7 और ये आ जाएगा प्लस 9 योटा और ये नीचे आ जाएगा 10, क्योंकि -1 होता है तो ये 9 + 1 कितना हो जाएगा 10, ठीक है। 9 माइनस से 10 आ जाएगा। आपने डायरेक्ट लिख लिया, मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। ये जो स्क्वायर ओपन कर लें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और अयोटा स्क्वायर माइनस प्लस 2xy अयोटा, सेम जो हमने उसमें किया है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये रियल पार्ट के इक्वल होगा और दूसरा किसके इक्वल होगा 2xy किसके इक्वल होगा 9/10 के। सो 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे तो ये आ जाएगा 9/20। अब जिस तरह लास्ट क्वेश्चन किया
कि इसमें से x की वैल्यू निकाल के उसमें पुट की है, सेम टू सेम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। और इसकी वैल्यूज़ निकालेंगे। ये एक स्मॉल समझ छोटा तरीक़ेकार है, दूसरा तरीक़ेकार काफ़ी लेंथी है। इसके बाद आगे चलते हैं। तो ये हमारे पास है पार्ट 2, Z1 और Z2 कर लेते हैं। तो 2 इंटू Z1 7 आयोटा आ जाएगा और 4 इंटू Z2 ये कर लिया। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 आ गया, 14 आयोटा आ गया, 20 आ गया, -12 आयोटा आ गया। सो ये आ जाएगा 24 और ये आ जाएगा +2 आयोटा। ये मोड है। मोड का मतलब है कि स्क्वायर रूट 24 का भी स्क्वायर लेना है और 2 का भी स्क्वायर लेना है, आयोटा के साथ वाली टर्म का भी स्क्वायर लेना है। तो ये दोनों का स्क्वायर ले लिया। दोनों का स्क्वायर लेने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आई तो ये बन जाएगा हमारे पास 4 और ये 576 580 बन गया। स्क्वायर रूट लेंगे इसका तो ये आ जाएगा 2 इंटू 145। सिमिल ये हो गया हमारे पास ये वाला पार्ट जो हमारे पास दिया हुआ है, हमने ये फाइंड आउट कर लिया। पहले हमने ये निकाला 2z1 -4z2, फिर उसके बाद हम लोगों ने इसका मोड लिया है तो 2z1 -4z2 का मोड ले लिया तो ये वैल्यू आ गई। इसके बाद आगे चलेंगे तो आगे हमारे पास क्वेश्चन है जो नेक्स्ट वाला। अब ये हम जानते हैं कि हमने हर एक को आयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लेफ़्ट हैंड साइड टेक कर लेते हैं। तो इसको लिख लिया आयोटा n आयोटा 1, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। आयोटा n आयोटा 2, आयोटा n 3 को लिख लो आयोटा 1 आयोटा स्क्वायर और 4 को लिख लिया n और 2 इंटू 2 4 आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा हमारे पास आयोटा, तो आयोटा पावर n सब में कॉमन है। आयोटा आ गया, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, ये आयोटा रह जाएगा। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के और आयोटा स्क्वायर -1 की बात का स्क्वायर। आयोटा n आ गया, आयोटा -1 माइनस आयोटा ये +1 हो जाएगा। इससे कैंसिल आउट, इससे कैंसिल आउट 0, तो 0 किसी चीज़ से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या देगा 0। इसके बाद अगला देखें 2 की पावर n, ये वाला दिया हुआ है। ये भी आसान ही है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। इसमें इसके भी 2 मेथड्स हैं। इसका एक हल ये है कि 2 को बाहर रखो और n को अंदर रख लो, ठीक है। n को बाहर रखो लेफ्ट हैंड साइड लेके, 2 को अंदर रख के स्क्वायर ले लो, a² + b²। ये बहुत ही आसान मेथड बता रहा हूँ ये वाला। और नीचे a² + b² -2ab, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड समझ आ रही है, n बाहर ही है, n को बाहर 1 आयोटा स्क्वायर -1 2 आयोटा। नीचे भी क्या आएगा 1 -1 -2 आयोटा। बाहर क्या है n, 1 और -1 कट गए, ऊपर 2 आयोटा, नीचे क्या रह गया -2 आयोटा, ठीक है। अब ये देखें ये 2 से गया, आयोटा आयोटा से गया -1 की पावर n। अब ये रह गया पीछे। अब उसने बोला हुआ है n इज़ अ पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव का मतलब है ये आयोटा स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। आयोटा स्क्वायर जब n पॉजिटिव नंबर है, 2n लिख लिया, 2n इज़ इक्वल टू, फ़र्ज़ करें कि ये पॉजिटिव नंबर 4 है या 2 के इक्वल है। सो 2n इज़ इक्वल टू आयोटा 2n। अच्छा, उसने बोला हुआ है फाइंड द लीस्ट नंबर, तो मतलब ये 1 1 के इक्वल है, मतलब लेफ्ट हैंड साइडली ही ये 1 1 के इक्वल है। अब ये इस साइड पे 1 है और इस साइड पे क्या है ये है, तो 1 लिख लिया, आयोटा स्क्वायर की का स्क्वायर वो क्या बनता है मतलब -1 की पावर 1। ये भी आयोटा n आ गया, ठीक है। आयोटा स्क्वायर आयोटा स्क्वायर -1 होता है और ये n आ गया, तो ये आयोटा स्क्वायर से गया, n इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आ गया, ठीक है जी। बात ये n आ गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। एक्सप्रेस द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल एज इट्स एरिया। सर्कमफेरेंस एरिया क्या होता है सर्कल का πr²। सो r इज़ इक्वल टू a/π, स्क्वायर रूट लगा लें। सर्कमफेरेंस क्या होता है 2πr, बाउंड्री लाइन ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। अब सी के अंदर आर की वैल्यू पुट कर देनी है a/π। अब आपको पता है पाई को 2 दफ़ा स्क्वायर रूट में लिख लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये आ गया और ये स्क्वायर रूट a और स्क्वायर रूट a है और ये पाई है, ऐसे गया तो ये बन गया 2a और पाई।
तो ये हमारे पास सर्कमफेरेंस एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया एंड पाई इसके इक्वल आ गया। आगे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ए और बी फाइंड आउट करना है। पहले एक्स यहाँ पे 2 पुट करना है, फिर क्या पुट करना है -1। 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 का क्यूब, ए 2 का स्क्वायर प्लस बी 2 आ गया +1। जब ये पुट किया ये -3 आ गया, 8 आ गया, -4a आ गया, +2b आ गया, +1 आ गया। 8 + 1 9 इधर आके माइनस हो जाएगा, -12 बन जाएगा, -4a 2b आ गया, -2 कॉमन आ जाएगा, 2a -b -12 डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 2a -b सीज एज 1। अब -1 पुट करते हैं इसके अंदर। जब -1 पुट करेंगे तो -1 और ये आ जाएगा -1 का क्यूब, a -1 का स्क्वायर, b -1 और ये 1 -0 के इक्वल है। ये आ गया -1, a आ गया -b +1 कैंसिल आउट हो गया, माइनस कॉमन ले लें, a + b रह गया इक्वल टू 0, a + b इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इन दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व कर लिया, ये कैंसिल आउट हो गया, 3a = 6 और a = क्या आ जाएगा 3/6 मतलब 2 आ गया। अब आगे करते हैं तो किसी में पुट कर लें, हम सेकंड वाले में पुट कर लेते हैं तो 2b = 0 और b = -2। तो ये हमारे पास आगे b की वैल्यू। 7th पार्ट देखें, हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास ये आ गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसके बाद हम लोगों ने अरेंजमेंट कर देना है। एलसीएम ये इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। देन हम लोगों ने एलसीएम लेने के बाद ये 2 को इधर लेके मल्टीप्लाई कर दिया और ये 5 के साथ कर दिया, 5 1 दा 5 इधर। हम लोगों ने जब बैलेंस करना है तो ये आ जाएगा 3x² 8x और ये -1। अब इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा लें या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें। मोस्टली वो यही कहता है कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो यहाँ तक कन्वर्ट कर देना। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा के एक्स की वैल्यू निकालनी है तो वो निकाल दें। +- 8 का स्क्वायर 64, 4 3 = 12, 12 + 12 आ जाएगा ओवर 2 3 = 6, -8 + -76 और ये आ जाएगा 19, 4 दा 2 स्क्वायर रूट 19 आ जाएगा और 6 आ गया, 2 कॉमन ले लें, -4 + स्क्वायर रूट 19 ओवर 6, 2 3 दा 6। तो यही हमारा आंसर है। इसके बाद ये देखिए कहता है फाइंड द इनवर्स। हम लोगों ने पहले बात कर चुके हैं कि y = क्या होता है f(x) और x = क्या होता है f इनवर्स y। अब आपने y की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है इसे, तो ये आता है -3x + 4 का होल स्क्वायर -5। तो हम जानते हैं कि 5 माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा, -3 + 4 का होल स्क्वायर है, -3 इधर आके डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा और x + 4 अभी तक कोई ये अलग नहीं हुआ। अब हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो ज़रा इसको बाहर ही रखिएगा ताकि गलती ना आए आपके पास। ये आ गया और ये बन गया x + 4, ये +4 है, जरा क्या हो जाएगा -4, तो ये बन गया आपके पास y + 5 / 3। अब आपको पता है x किसके इक्वल है, f इनवर्स y के, और ये आ जाएगा -4। जहाँ पे आपके पास ये है वहाँ पे आप क्या करेंगे, ये लिख लिया और अब आप x y को रिप्लेस कर दें x से, तो आपका f इनवर्स x रिजॉल्व बाय पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन के ज़रिए आपने रिजॉल्व करना है। अब देखिए पार्शियल फ्रैक्शन के ज़रिए रिजॉल्व करेंगे, x + 1 ओवर x - 1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा a ओवर x - 1 और ये आ जाएगा b ओवर x - 1 का स्क्वायर सेज एज 1, x + 1 इनका एलसीएम ले लें, x - 1 और ये b आ जाएगा सिंपल 2 आ गया, a को मल्टीप्लाई कर लें, ax - a + b, ये आ गया हमारे पास 3 और x + 1। अब पुट कर देंगे x = 1, तो जब 1 पुट करेंगे तो b की वैल्यू आएगी 2, ठीक है। और जब कंपेयर करेंगे x को तो 1 आ जाएगा, इधर 1 है और इधर क्या है a, सो a = 1। दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 में पुट कर दें। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स, अ डायगोनल मैट्रिक्स, अ डायगोनल मैट्रिक्स in which the elements from below diagonals are 0,
एलिमेंट्स फ्रॉम बिलो डायगोनल आर ज़ीरो देन दिस इज़ कॉल्ड अपर। और लोअर में क्या होता है, अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच द एलिमेंट्स अबव फ्रॉम द डायगोनल आर ज़ीरो आर कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर। मतलब अगर ऊपर वाले डायगोनल से ऊपर वाले ज़ीरो हो तो लोअर, नीचे वाले ज़ीरो हो तो अपर। और रिड्यूस या एचुअल फॉर्म क्या होती है, आर डायगोनल मैट्रिक्स इन विच बिलो डायगोनल एलिमेंट्स आर ज़ीरो। डायगोनल मैट्रिक्स इसमें बिलो डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं, ज़ीरो होते हैं, ठीक है। मैक्सिमम नंबर एलिमेंट फ्रॉम ज़ीरो। ये वैसे ये आती नहीं है, आती पहली वाली है। आगे नंबर 11 है और 12। नंबर 11 में A13 को फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। को फैक्टर्स होते हैं -1 की पावर A13 के लिए -1 की पावर 1 + 3। पहली रो थर्ड कॉलम ये गया, ठीक है। आगे बस बाकी बचेगा 0 -5 -2 -2, तो ये 1 आ जाएगा, ये 0 और -10 आ जाएगा, तो ये -10। और A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम में जाएंगे तो ये गया, मतलब 1 2 एंड 0 -5 -1 की पावर 6 + 1 और ये -5 आ जाएगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0। सो A33 ये आ गया, ठीक है। आगे देखा था विदाउट एक्सपेंशन, ये आपने शो करना है, लेफ़्ट हैंड साइड लेके आना है, प्रॉपर्टीज़ लगानी है। सोचें अब हम क्या करेंगे। देखें C2 में से C1 को माइनस कर दें, C3 में से C2 को माइनस कर दें। इकट्ठा ही करने लगा हूँ मैं। 7 5 2 8 6 3 9 7 4। जब आप माइनस करते हैं तो ये क्या आता है, -7 -5 -2 -8 -6 -3। तो ये देखिए क्या बनेगा, 7 5 2, ये आ जाएगा 1 1 1, ये भी क्या आएगा 1 1 1। तो ये C2 और C3 सेम आ गया, तो डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है, 0 के। क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे, कहता है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय। अभी देखिए जी 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल हों। अब 105 पहला नंबर है जो 7 का मल्टीपल है, फिर 112 आएगा, फिर 119 आएगा, और लास्ट पे चलते हैं तो 994 आता है जो 7 के टेबल पे डिवाइड होता है। आपने चेक कर लेना। अब पहली रकम क्या आ गई, 105। डी क्या आता है, 100 मतलब कितने का फ़र्क आ रहा है, 7 का, तो डी 7 आ जाएगा। और ए एन फाइनल टर्म कितनी है, वो ये है। एन आपने फाइंड आउट करना है। सो A n = A1 n - 1 D। तो A n हमारे पास है, A n है हमारे पास 994, और ये हमारे पास है A1 105, और n हमने फाइंड आउट करना है, और D हमारे पास कितना है, 7। 105 इधर आके माइनस हो जाएगा, और ये आ जाएगा 7 × n - 1। तो ये करेंगे तो ये आ जाएगा 889, 7 मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 127, 1 माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, 128 = n आ गया। तो ये हमारे पास मतलब आंसर आ गया इसका। पार्ट 2 है, कहता है आपने ये AP के अंदर है कि नहीं है शो करना है। ये पहले भी हमने किया था, पहले हमने कॉमन डिफरेंस का किया था, तो हम जानते हैं D अगर ये AP के अंदर हो तो इनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा। सो ये 1 आ गया। इस तरह D थर्ड में से सेकंड को माइनस करते हैं, ये आ गया। अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस नहीं चाहिए, यहाँ पे B चाहिए। कॉमन डिफरेंस चाहिए होता तो ऐड करना था, नहीं चाहिए तो हम माइनस करेंगे, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। D और D कैंसिल आउट हो गया, 0 आ जाएगा। 1/B + 1/B -1/A -1/C। 1/B को एक तरफ लिख लें, इन दोनों को इधर ले जाके प्लस कर सकते हैं हम लोग। अभी एलसीएम ले लिया, B आ गया, 1 + 1 2 आ गया, AC A + C एलसीएम ले लिया। उलट कर दें, B ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, इधर भी ये ऊपर आ जाएगा नीचे, ये मज़ीद 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई 2AC/A + C। तो ये हमारे पास आ गया जी यहाँ पे D जो हमने प्रूव करना था। फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। पहली 3 रकमें सीक्वेंस की निकालनी है। A1 दिया हुआ है, D 13 दिया हुआ है। तो देखिए N1 दिया, मतलब फर्स्ट टर्म दी हुई है, N को 2 रखें पहले। A2 = A1 n - 1 2 - 1 D। A1 कितना 2 है और 1, D की वैल्यू कितनी 13, 13 × 2 कितना आ गया 15। फिर n को 3 पुट करें तो देखें क्या आता है, A3 A1 + 3 - 1 क्या आ जाएगा 2 D। A1 की कितनी वैल्यू है 2 है,
और हमारे पास डी की वैल्यू 13 2 26 और 28 आ गया। फिर एन को 4 पुट करें, A4 A1 2 है और 4 3 इंटू 39 प्लस 2 कितना आ जाएगा 41। तो ये हमारे पास पहली 3 रकमें आ गई। इसके बाद कहते हैं इस 301 इज़ अ टर्म AP, क्या 301 इसकी टर्म है। AN 301 है, A1 हमारे पास 5 है, D हमारे पास 11 में से 5 निकालेंगे तो कितना आता है 6। तो हमने N फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो AN इज़ इक्वल टू A1 N माइनस 1 D। सो 301 आ गया, A1 कितना आ गया 5 आ गया, ये N माइनस 1 आ गया और ये 6 आ गया। 5 इधर आके माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा N माइनस 1/6। तो ये आ जाएगा 296। 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इसको 6 पे 49.3 प्लस 1 हो जाएगा तो ये 50.3। तो पॉइंट में कभी भी टर्म नहीं हो सकती क्योंकि सीक्वेंस नेचुरल नंबर में होता है। सो 301 इज़ नॉट अ टर्म ऑफ द सीक्वेंस। 301 इस सीक्वेंस की टर्म नहीं है, ठीक है, क्योंकि सीक्वेंस की टर्म हमेशा नेचुरल नंबर होती है। 5वां देखें, कहता है जी फाइंड n फैक्टोरियल n माइनस 3 का फैक्टोरियल और ये 504 है। ज़रा थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करने वाला क्वेश्चन है। अभी देखिए n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 लिख लें फैक्टोरियल, नीचे n माइनस 3। बेटा ये बात याद रखनी है कि आपने देखना है कि किन 3 रकमों को ज़रब की जाए कि 504, किन 3 रकमों को ज़रब की जाए कि 504 है। तो ये हमारे पास देखिए कि हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं n माइनस 1 जैसे हमने पीछे निकाली थी, सो 9 8 और 7, अगर ये तीनों को मल्टीप्लाई करना तो ये आएगा। सो 9 हमारे पास इसका आंसर आ गया। ऐसे ये है 15 PN है। अब देखें इसको कंप्लीट करना है, 15 14 13 12 11 10 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करते हैं, इससे डिवाइड करते हैं, यानी 15 और इसको लिख लूँ 15 माइनस 5 ताकि यही चीज़ बन जाए, ठीक है। ये 15 PN ये इतना है, इसको लिख लूँ 15 P5 क्योंकि ओपन करेंगे तो यही n फैक्टोरियल n माइनस 5 का मतलब r का फैक्टोरियल n इज़ इक्वल टू 5 आ गया। तो ये इसका एक आसान सा मेथड है। आगे देखिए NPR का फार्मूला होता है n फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। मैं राइट हैंड साइड टेक करूँगा, देखिए n माइनस 1 का फैक्टोरियल और नीचे क्या आएगा n माइनस 1 माइनस ये माइनस माइनस क्या देगा +1, ठीक है। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ऊपर n है n माइनस 1 फैक्टोरियल और नीचे क्या है n माइनस r का फैक्टोरियल। आप देख रहे हो कि ऊपर रकम बड़ी कौन सी है, n है, ऊपर n फैक्टोरियल आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा n माइनस r का फैक्टोरियल विच इज़ रिटन NPR। क्लियर होगी बात। सो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 3 का। सो यहाँ तक इसको अच्छी तरह से कर